हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आपका, कैसे आप ठीक है? गॉड ब्लेस यू। अच्छा, अभी हम करेंगे 3.6, हमने 3.5 तक कर दिए न्यूमेरिकल्स, अब हम करेंगे 3.6। ठीक है, तो डाटा न्यूमेरिकल नंबर 3.6 ये बड़े आसान है और बड़े इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में से 9th क्लास के लिए लाजमी है कि एक आध न्यूमेरिकल आएगा, इसलिए कोशिश करो कि आप अच्छी तरह से इसकी तैयारी करो। ठीक है, चलो लिखा हुआ 2 मैसेज 52 kg एंड 48 kg। क्या लिखा हुआ है? 2 मैसेज M1, ठीक है, वो कितना है जी? वो है 52 kg। कितना है? 52 kg। 2 मैसेज 52 kg एंड 48 kg। M2 कितना है जी? वो है जी 48 kg। ठीक है जी, 2 मैसेज, ठीक है, और 52 kg एंड 48 kg आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर फ्रिक्शनलेस पुली। एक अगर आप टेंशन वाले सवाल पे जाओ तो एक पुली बनी हुई है, उसमें उसने 2 वेट हैंग किया हुआ है। जो नीचे पड़ा हुआ है वो M1 है, वो हैवी है, और जो इधर लटक के आ रहा है वो M2 है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आ गया जी? फाइंड दैट पासेस ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन आपने फाइंड करनी है, ठीक है जी, एंड एक्सेलरेशन। ये बात, टेंशन एंड एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक का आंसर निकलना चाहिए आपके पास 500 न्यूटन, एक जो टेंशन है वो निकलनी चाहिए 500 न्यूटन, और जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास निकलना चाहिए 0.4 ms-2। ठीक है जी, आंसर साइड पे लिख लेते हैं, फिर आपको आसानी रहती बड़ी। अब इसमें जो मेजर चीज है जिस पे आपने फोकस करना है अपने आप को, वो करना है कि किसको आपने M1 रखना है और किसको M2 रखना है, क्योंकि ये वो वाला फिगर है, क्या उसको बोलते हैं, टेंशन की पहली केस है। तो जिसमें पहली केस में क्या होता है कि 2 बॉडीज होती है पुली के ऊपर, इस तरह से आ रही होती है। एक स्ट्रिंग है, पुली पुली समझते आप क्या आती है? जो फ्लैग हो स्ट्रिंग नहीं कभी देखी आपने स्कूल में, या वैसे जो झंडा कर रहा था फ्लाई पाकिस्तान का। ठीक है, तो उसमें क्या करते हो आप? एक तरफ झंडा लगा होता है और एक तरफ रोप होती है, रोप को आप खींचते हो तो झंडा ऊपर जाता है। ठीक है, 2 ही इसमें पीस ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं, 2 ही कॉर्ड्स होते हैं उसके पीसेस। ठीक है, एक लेफ्ट पे होता है पुली के और एक राइट पे। ठीक है, तो उसकी अगर आप फिगर देखो तो आप अपनी बुक में भी पेज नंबर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने देखता हूँ कि कहाँ बनी है इसकी फिगर, फिर आपको आसानी रहेगी। अच्छा जी, किधर गई जी? देखो, एक ये वाली है, एक ये फिगर है, क्लियर बात? ठीक है, इसमें आपने M1 किसको रखना है? विच इज हैंगिंग डाउन। ये देखो M1 इज, ओहो किधर गया, बड़ा करके दिखाया आपको। ठीक है, ये देखो इसकी फिगर। ठीक है, तो उसमें क्या करता है, अगर हम इसको फिगर को देखते हैं तो ये उसको, ये है M1 इज दैट वेट विच इज हैंगिंग डाउन, दिस इज द केस। सेकंड केस, ये अभी हम कौन सा करें? फर्स्ट केस। ठीक है, जो फर्स्ट केस है उसमें भी दिखा देता हूँ आपको फिगर, तो आप इस फिगर्स पे जाके तो उसको कर सकते हो। इसमें M1 विल बी द वेट विच इज, ठीक है, एक साइड पे, और दूसरा M2। ये देखो ये वाली फिगर है इसकी, ये वाली बुक से निकाल लेना अपनी। ठीक है, ये बात। तो इसमें और उसमें क्या फर्क है? इसमें सिर्फ ये होता है कि आपके पास करने के लिए आपने इसका M1 और M2 का ख्याल रखना है। जो M1 है वो हैवी वाली है, हमने भी M1 हैवी वाली रखी है, और M2 हमने छोटी वाली रखी है। ठीक है जी, क्लियर बात। तो इसका क्या हो गया जी? M1 52 kg और M2 क्या हो गया? 4.48 kg। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, जिसको सॉल्व करना है, और इसके अंदर आपने 2 फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको उसका टेंशन का फॉर्मूला पता है ना, तो टेंशन का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, वो होता है T=2m1m2g/m1+m2। बहुत ही आसान है। और इसके एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था जी? इसके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो था वो होता है आपके पास A=m1-m2g/m1+m2। ये केस 1 है। ये कौन सा केस है? केस 1। जबकि जो केस 2 है ना, नीचे उसका वो भी लिख देता हूं आपको, वो होता है T=m1-m2g, उसमें से अब ये 2 नहीं होता, ये वाला जो 2 है ना उसमें नहीं होता, ओवर m1+m2। इसके अलावा इसका जो सेकंड वाला एक्सेलरेशन होता है ना, उसमें होता है m1g
और M1 मैंने कौन सा बताया था, विच इज हैंगिंग डाउन, ठीक है, नॉट विच इज प्लेस्ड ऑन द टेबल। जो टेबल पर रखा होगा वो M2 होगा और जो नीचे को आएगा वो M1 होएगा। आप अपनी फिगर में भी जाके देख सकते हो, ठीक है, बुक पे मैंने भी आपको डिस्प्ले में दिखाया, ठीक है, कि कहाँ पे उसकी वो है, क्या उसको बोलते हैं, फिगर से भी आपको समझ लग जाती है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ गया जी जो इसका एक्सेलरेशन है वो होगा M1 G M1 प्लस M2। ये केस 2 है, ये क्या है, केस 2। अब आपके पास दोनों फॉर्मूले आपके साइड पे मैंने लिख दिए, ठीक है, तो आप इसको आसानी के साथ देख सकते हो। तो इसको करने के लिए अब हम आगे चलते हैं जी, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया जी, फॉर्मूले भी चेक कर लेते हैं सही लिखे कि नहीं लिखे जी, सही लिखे गए जी। तो अब हम दूसरी केस में M1 किसको रखना है आपने, ये देखो, अगर आप गौर से देखो तो M1 इज दैट वेट विच इज नॉट प्लेस्ड ऑन द टेबल। जो टेबल पर रखा होगा उसको M2 करना है और उसका फॉर्मूला भी मैच कर देते हैं जी आपको। तो क्या आता है जी, T इक्वल टू M1 M2 G M1 प्लस M2, वाकई यही लिखा गया जी, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है जी, इसका एक्सेलरेशन होता है M1 G M1 प्लस M2, ये भी ठीक हो गया जी, ऊपर वाले भी ठीक हो गए। अब हम इसको करना शुरू करते हैं, ठीक है, और आपको एक्सप्लेन करते हैं। इससे डरना नहीं है सवाल से, ये थोड़ा सा देखने में टफ लगता है लेकिन आपने इससे डरना नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी कि जब हम इसको करते हैं ना, ये वाला टेंशन वाला क्वेश्चन, तो आपने बस एक चीज में मोहतात रहना है, जो टेबल वाला आएगा, जो टेबल के ऊपर वेट पड़ा होगा केस 2 में, वो M2 होगा और जो हैंगिंग डाउन होएगा वो M1 होएगा। यू हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट दैट बिकॉज यू नीड M1 G। तो इधर अगर आपने वो दूसरा वाला डाल दिया तो गड़बड़ होएगा, ठीक है। तो क्या करना है, M1 किसको लेना है, टेबल वाले केस में, जिसमें वो टेबल वाला केस है सेकंड केस, उसमें M1 उसको लेना है जो नीचे लटक रहा होगा, जो टेबल पे पड़ा होगा वो M2 होगा। इसमें आपने M1 कौन सा लेना है, जो बड़ा होगा, क्योंकि M1 माइनस M2 है, क्या है, M1 माइनस M2 है। तो आपने M1 किसको लेना है, बड़े वाले को, और M2 किसको लेना है, छोटे वाले को। टेंशन में तो ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, टेंशन में तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे बड़ा जिसको मर्जी ले लो, छोटा जिसको मर्जी ले लो, लेकिन ये कैलकुलेट एक्सेलरेशन जब कैलकुलेट करेगा ना तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए हमें M1 किसको लेना है पहले केस में, जो बड़ा है, और दूसरे केस में किसको लेना है, जो छोटा है। डन, या कह लो कि जो टेबल के नीचे है। अब जिसको करना शुरू कर देते हैं, वो खोल लेते हैं कैलकुलेटर, ठीक है, और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलो जी, अब आपके पास क्या आ गया जी, M1 कितना है 52 kg, M2 कितना है 48 kg। आपने क्या फाइंड करना है, टेंशन और एक्सेलरेशन। केस कौन सी है जी, केस 1 है, केस 1 फर्स्ट केस है, ठीक है। तो उसके अंदर फॉर्मूला क्या हमारे पास, जो फॉर्मूला है वो है जी, टेंशन इज इक्वल टू 2 M1 M2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय G ओवर M1 प्लस M2। वैल्यूज प्लेस करना शुरू कर दो, तो वैसे का वैसे आएगा। M1 कितना है जी 52, M2 कितना है जी 48, ठीक है जी। M1 प्लस M2 करोगे तो 52 प्लस 48। लेकिन एक और जो चीज आपने करनी है वो क्या है जी, वो है G की वैल्यू। तो G की वैल्यू कितनी आती है जी 10। आप इसमें लिख भी सकते हो, मेंशन भी कर सकते हो कि G की वैल्यू कितनी आती है 10। वो अब मैंने कंडस्टेड कर दी तो मैं इधर लिख देता हूँ, G कितना है जी 10 ms-2। डन, चलो कैलकुलेट करो। अब आपने क्या करना है, इन सारों को आपस में, इन सारों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है, और नीचे भी ऐड करना है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखते हैं क्या आता है। लो जी, खोल देते हैं कैलकुलेटर, कैलकुलेटर खुल गया जी। अब हम 21 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी, ओह 2 है, मैं खुद ही इसमें फंस गया। ये देखो ये ब्रैकेट है, 21 नहीं है 2 है। 2 मल्टीप्लाई बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 48, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ के पास टोटल आ रहा है 4992 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का ऐड करो तो इसमें करोगे 60 40 100 100 आ जाएगा। डन। तो इसको जब आप 100 से डिवाइड करते हैं ना तो ये आ जाती है आपके पास 499.20 विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 500 न्यूटन, 500 न्यूटन, ठीक है। ये देखो, तो पहले का आंसर क्या था 500 न्यूटन। डन हो गई जी। ये आता है 4, ये देखो ना 499, ठीक है। उसको जब हमने 20 को डिवाइड किया 100 से तो 2 0 थे तो मैंने सीधे डेसिमल लगा दिया, ठीक है। और ये 499.499 रुपये 20 पैसे है, जिसको आप 500 रुपये लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली। तो ये पहला उसका आंसर आ गया। अब इसका हम निकालते हैं एक्सेलरेशन।
क्या निकाल दें, acceleration, and we need to be particular about m1 now because it is written m1 minus m2. what is the formula, m1 minus m2, ब्रैकेट लगा के आपने g लगाना है, ठीक है, ओवर क्या आएगा जी, m1 प्लस m2। अब a आपके पास वैसे के वैसे है, m1 की वैल्यू बोलो, m1 की वैल्यू आपके पास बड़ी वाली है वो है 52, माइनस m2 की वैल्यू आपके पास छोटी है वो है 48, और m1 प्लस m2 करोगे तो कितना आएगा जी, 52 प्लस 48। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले को कैसे, g की वैल्यू से, और d की वैल्यू क्या है 10। तो जब आप करते हो तो ये 52 में से 48 माइनस कर दो, कितने आएंगे 4, और इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे 52 प्लस 48 कर दो तो वो आएगा 100, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया ऊपर 40 और नीचे आ गया 100। जब आप इसको डिवाइड करते हो तो 0.4 ms माइनस 2 आ जाता है। ये देखो आसान नहीं बहुत, एक दफा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। उन्होंने बोला कि दो बॉडीज थी, उनको पुली के ऊपर से पास कराया गया था। पुली के ऊपर आपको पता है जो पुली है उसके अंदर दो कॉर्ड्स होती है, एक इस साइड पे होती है पुली की और एक इस साइड पे, ठीक है। तो एक बॉडी इधर लटक रही है, ठीक है, और एक बॉडी इस तरफ है। जो हैवी बॉडी है उसको आपने m1 कहना है। क्यों, we need to be particular about m1 because we have to apply formula for acceleration, that is m1 minus m2. That is why we need to keep the highest value m1 because we don't want to get negative answer, ठीक है जी। तो अब आपने m1 किसको लिखा, बड़ी वाली को 52 और छोटी वाली को क्या लिखा जी, m2 48। ये दिया हुआ था, टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करनी थी। जो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू ग्रेविटेशनल रिगार्डिंग होती है वो होती है g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूले मैंने आपको साइड पे लिख दिए दोनों, केस 1 केस 2 में आप बुक से भी देख सकते हो, ठीक है। एक टेबल वाला सवाल है और एक पुली वाला सिंपल सवाल है। जो सिंपल वाला सवाल है उसमें m1 को बड़ा रखना है, और जो टेबल वाला सवाल है उसमें आपने m1 को उसको रखना है जो टेबल पे नहीं पड़ा हो, जो हैंगिंग है, ठीक है। तो t = 2 m1 m2 g m1 प्लस m2, 2s के वैसे आया, m1 की क्या वैल्यू दी 52 लगा दी, m2 की क्या वैल्यू दी 48 लगा दी, ठीक है। g की वैल्यू क्या दी 10, m1 प्लस m2 52 प्लस 48, डन। जब आप इनको सारों को मल्टीप्लाई करते हो ना तो ये आपके पास बनता है 4992, लेकिन सारों को कैलकुलेटर से आपने मल्टीप्लाई करना है, आपके पास ये आएगा, और उसको करना है 100 से डिवाइड, तो आपके पास आएगा 499.20 न्यूटन। क्योंकि ये 499.20 है तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली 500 लिख सकते हो, जो कि बुक में गिवन आंसर भी है, ठीक है। अच्छा, जब इस तरफ आते हैं हम लोग तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए a = m1 माइनस m2 g ओवर m1 प्लस m2। अब m1 की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास 52, m2 की कितनी है 48, बड़ी को रखा था हमने ताकि आंसर प्लस में निकले माइनस में नहीं। m1 प्लस m2 52 प्लस इसको 48 का ऐड कर दिया, इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास 4 आया, ये क्या आएगा 10, 40 आया मल्टीप्लाई करने से, 10 से 100 से डिवाइड किया तो 0.4 ms माइनस 2 आ गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा किया हमने 3.6। अब करते हैं 3.7। आप इसको जरा स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, मैं देख के आता हूँ मोबाइल के अंदर वीडियो कैसी बन रही। नहीं, अब इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, और इसको करते हैं रब, और रब करने के बाद करते हैं नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट। तो कपड़े से रब करने से ये भी फायदा होता है कि जल्दी जल्दी रब हो जाता है, साफ सुथरा भी हो जाता है, डस्टर से ब्लैक जो मार्क्स हैं वो रह जाते हैं। इसलिए कोशिश करके इसको, अब इसकी केस 2 है और न्यूमेरिकल नंबर कौन सा जी 3.7, ठीक है। अच्छा, एक आपने काम याद रखना है कि देखो बच्चों, आपको माँ बाप ना बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मुश्किल से कमाई करते हैं, आप उसके पेन के पैसे को ज़ाया ना करो, ठीक है, और खूब उनकी जो कमाई है उसका जायज़ इस्तेमाल करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो। दिन में 24 घंटे होते हैं आपके पास, वो मैंने सब हिसाब कर दिए, जैसे करना नहीं था चाहिए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये जो लिखा हुआ था दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है जी, चलो जी। तो बड़ी मुश्किल से कमाई करते हैं तो उनकी कमाई को ज़ाया ना करो, मेहनत करो और पास हो फर्स्ट अटैम्प्ट में। आपके जो 10th क्लास है उसके 1 मार्च से पेपर शुरू हो रहे हैं, और 9th क्लास है उसको तकरीबन 10, 12, 15 तक जा सकते हैं, शुरू हो गए, इसलिए खूब मेहनत करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास स्पीड से चीज़ें मिलनी शुरू हो जाए, मैथ्स की और इसकी। इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी मौजूद हैं जो आपको मोटिवेट करती है, वो भी ज़रूर देखा करो। इसके अलावा आपके पास कुछ ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं जो आपको एक्सपोजर देती है, जिस तरह फर्ज करो कि आप सेरीना जब कभी जाओगे तो फिर आपको पहले से पता होगा सेरीना में क्या क्या चीज़ें
मौजूद है। दुबई एयरपोर्ट की वीडियो है कि दुबई में कैसे एयरपोर्ट बना हुआ है और किस तरह से मॉडर्नाइजेशन है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपको इंस्पायर भी करती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये भी चीज़ें देखा करो, ठीक है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।